जय हिंद। मैं अपनी बताऊँ तो मैंने रागनी घनी पसंद है, बहुत घनी पसंद। रागनी भी वे जो आपने मोटिवेट करती हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हो, आप नई इतिहास की जानकारी देती हो और आपके अंदर जो कुछ दब रहा है ना उसने उजागर करती हो। मेरा मतलब जो सकारात्मक दब रहा है ना उसने जो बढ़ावा देती हो। एक इंसान के भीतर अच्छा और बुरा इंसान दोनों रहे, चाहे इसमें आप हो चाहे इसमें मैं हूँ। तो एक रागनी है और मैंने तो मेरा बेरा को नहीं, मैं दोनों रागनी चला दो। अगर ब्याह शादी में भी रागनियाँ पे भी आप डांस कर सको या फिर आप लोरी के जगह अपने बालक ना रागनी भी सुना सको। यानी कि जो आजकल के बच्चों को जो गाने उनकी ज़बान पर है ना, चाहे वो राजी बोल जाए या फिर क्या कहते हैं उसको, वो एक गजबन पानी न चाली वाला गाना था, पवन गज का था, मतलब ये जैसे जो गीत बच्चे जो सुनते हैं वो उनके दिमाग में बैठ कर उन गाय रहे। तो मतलब ऐसी रागनियाँ ही बच्चों के सामने जो है वो हम सुने और गाएं तो उनके दिमाग में वे चीज़ बैठेंगे, उन्हें वे याद करेंगे। और जो भी जैसे महान व्यक्तित्वों के बारे में जो लिखा गया है उनके दिमाग में बैठेगा और उनके दिमाग में उन सब बातों को जानने की जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न होगी। जिस तरह मैं हमने बताऊं कि हम छोटे थे हम स्कूल में जाया करते, जैसे हमारा तो चलो पारिवारिक माहौल भी ऐसा ही था, देशभक्ति का, देश का, समाज का, वे चीज़ सुना करते। तो लेकिन और भी हम स्कूल में गए तो स्कूल में और बात जैसे हुई, हम मान ले जैसे प्रार्थना होती है, स्कूल में प्रार्थना होया करती, फिर देशभक्ति वाले जैसे या तो सारे जहाँ से अच्छा देश हमें देता है सब कुछ, जैसे गीत जो हैं वो हमारे कान्या हम पढ़ाया करते, हम सुनाया करते। फिर हर शनिवार ने बाल सभा ला गया करती, तो बाल सभा में कोई और चीज़ नहीं सिर्फ नहीं आया करता भी किसी न हर इसने तो एक देशभक्ति कविता, देशभक्ति गीत या देशभक्ति भाषण प्रस्तुत करना है, तो हम वो एक करा करते। तो ये चीज़ें बचपन से हमारे भीतर डाली जाया करती। फिर किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ डांगे तो उस चीज़ के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा, नहीं मनुष्य जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का इंसान है। और बालक तक है जिज्ञासु वो आग्रह है, बल्कि बालक तो छोटी सी चीज़ में मैंने देखने को कड़ा जा। मैं हमने बताऊँ जब हम छोटे थे था हम कीड़ी का घर भी ढूंढा करते, मतलब कीड़ी और मकोड़ा कड़े जा रहे हैं, इनका घर कड़े है, कीड़ी जाती रहोगी या कीड़ी जावा कड़े, मतलब ये नाज का दाना लेके है या चीनी का दाना लेके है या कोई भी रोटी का छोटा सा टुकड़ा उसका छोटी सी वजह करे यो लेकर कीड़ी जावा कड़े है। तो हम उसका पीछा कराया करते, हम ढूंढा करते, अच्छा यार रवे है वो बिल में रवे है, ठीक है। कुत्ते ले लो, कुत्ते अंडा कर, चलो कुत्ता का अपना घर बेरा रहा है, लेकिन फिर भी जो आया करता इस चीन का घर कड़ा है, घर देख खावांगे, गिलारी कड़े रवे गिलारी का घर देखांगे। तो ये हमारी जिज्ञासा होती है। तो हमें ये हमारे ऊपर होता है, यानी कि स्कूल की तो जिम्मेदारी होती है लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि पेरेंट्स को जैसे अपना बच्चा बनाना है ना, वो पेरेंट्स ही वही चीज़ें करेगा, उसी तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चे को बना सकता है। चलो थारते एक उदाहरण और दे दूँ, कुम्हार है तो कुम्हार के पास माटी है, घनी माटी है, तो कुम्हार सोचेगा कि भाई मैं इसका के बनाऊँ, मैं इसका के बना सकूँ। तो कुम्हार उसका मटका भी बना सके, सुराही भी बना सके, चिलम भी बना सके, दीपक भी बना सके है, और जो भी चीज़ है गुल्लक वाल्लक और भी बहुत सारी चीज़ बनाया करे, यानी कि वो बना सके। लेकिन फिर भी कुम्हार का दिमाग जो, मान लो कुम्हार ने कोई चीज़ बना दी, ठीक है, वह चीज़ बनाने के बाद में कुम्हार का मन बदल गया कि यार मैं इसका कुछ और बनाऊँगा। नहीं, जैसे चिलम है, चिलम धूम्रपान जो आया करे हुक्का पीने में उसमें यूज़ होया करे, तो धूम्रपान तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, किसी को नहीं करना चाहिए धूम्रपान, लेकिन फिर भी करे, मानस मानते नहीं। चलो, तो उसने वह छोड़ के चिलम छोड़ के उन्हें सुराही बना दी। सुराही में पानी वगैरह ठंडा पानी रहा करे, वो हमारे कालजे ने ठंडा करे है, और चिलम में आग धर के तम्बाकू धर के उन्हें पापी में तो हमारे कालजे ने फूके है। तो बनाने वाले के ऊपर बात है कि वो कैसा बनाता है। तो अगर बच्चे गलत करते हैं तो बच्चों की तो उसमें अलग अलग, फिर तो बच्चा जैसे समाज के उसमें आ जा है, ठीक है, स्कूल के उसमें चले आ जाए, लेकिन वो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो उसका आचार है, व्यवहार है, उसकी सोच है, वो सबसे पहले परिवार से ही विकसित होती है। तो हमने जो जिस अपना बालक बनाना है, अपने बालक के भीतर वो ये गुण डालो, वो उसको बात सिखाओ और वही चीज़ आप अपने व्यवहार में लेके आओ, तो फिर आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। जैसे हमारे क्रांतिकारी रहे हैं या अब भी जो समाज में परिवर्तन लेकर आए हैं, बदलाव लेकर आएंगे, आप ये देखोगे कि वैसा ही बंदा
उनके परिवार में रहेगा, उसके परिवार का माहौल वह उसी तरीके का रहेगा, उसका वातावरण जो है वैसा ही वातावरण उसका रहेगा, चाहे कोई भी हो। इसमें अभी कुछ, आज कितनी तारीख होली, 6 या 7 तारीख है, तो हमारे सुखदेव जी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, हमारे क्रांतिकारी शहीद आज़म सुखदेव जी की जयंती आने वाली है 15 मई को। तो मुझे सुखदेव जी का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली लगा, और है भी उनका व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली। मतलब एक गरीब घर से थे वो, और इतने समृद्ध नहीं थे, उनके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। और माता पिता के देहांत के बाद में उनके काका ने, उनके जो चाचा हैं, अंकल है, अंग्रेजी में अंकल कह दिया, तो उन्होंने उनका पालन पोषण करा। लेकिन उनके वही बात, उनके आसपास का माहौल ही ऐसा था, और वो बड़े ही, उनकी जो सोच जो थी वो बड़ी मास्टरमाइंड थी। यानी कि नूह है जो ये योजना बनाया करते हैं अंग्रेज़ा के खिलाफ, उसका मास्टरमाइंड सुखदेव था। और सुखदेव में लोगों ने जोड़न की, और उनका जो दिमाग है वो परिवर्तन करने की जो शक्ति थी ना, वो बड़ी बहुत ज़बरदस्त थी सुखदेव की। थारे मैं सुखदेव के बारे में मैं बताऊंगी, सुखदेव के बारे में एक वीडियो और मैं बनाऊंगी उनकी, ये तो बढ़िया है। और थमने सुखदेव के बारे में के रहा है, सुखदेव का व्यक्तित्व तो थमने किसा लग गया वो थम जरूर बताइए। सुखदेव के बारे में कोई एक बात, उनके बिहेवियर के बारे में कोई एक बात। और इतनी उनकी उम्र थी, जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जो तीनों थे, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। बहुत अच्छे मित्र थे ये तीनों। तो और सुखदेव और भगत सिंह एक ही समय में, जैसे एक ही समय में इनका जन्म हुआ था। सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह, ये तीनों महान है। मतलब हमारी उम्र में, मारते भी छोटी उम्र में, ये फांसी के तख्त पर झूल गए थे। और इनकी जो शहादत है ना, उसको लेकर भी अब जो लोग हैं बड़ी राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ये चाहते थे इनको फांसी हो। नहीं भाई, ये नहीं चाहते थे, इनको ये पता था इनको फांसी होगी, इनको फांसी होगी, ये जानते थे ये। और अपनी मौत को इन्होंने खुद डिज़ाइन करा था। मरना कौन चाहा करे, लेकिन ये नन्नू बेरा था, इनकी मौत क्रांति लेकर आवेगी। और कम है भाई ये अपनी फांसी रुकवा सके, तो अगर ये रुकवाते तो इन्हें झुकना पड़ता, और झुकना इनको मंजूर नहीं था। ठीक है, तो माफ़ी पत्र इन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा जब हमने कुछ गलत किया इन तो माफ़ी किस बात की मांगे भैया अंग्रेजों से, हमने जो क्या सही किया हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे हमारा सर कलम करवा दो, हम तो माफ़ी ना मांगा। तो इनकी फांसी इसीलिए हुई थी क्योंकि ये झुके नहीं, ये टूटे नहीं, इनको बहुत यातनाएं दी गई। और ये तीनों ऐसे क्रांतिकारी थे, जब मौत सामने होया करे ना, और जब मानस ननू बेरा मैं मरूंगा, मेरी मौत निश्चित है, तब मानस के चेहरे का रंग उतर जाया करे, उनका वजन घटने लग जाएगा, तिल तिल मरा करे मरने से पहला। लेकिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ये ऐसे वीर क्रांतिकारी थे जिनको पता था उनको फांसी होने वाले, और उनके चेहरे का जो नूर है, जो रंग है, वो दिन ब दिन उनके चेहरे का तेज जो बढ़ता जा रहा था, इनका वजन बढ़ने लग रहा था, क्योंकि इनको वो खुशी थी कि हम अपनी भारत माता के काम आ रहे हैं और हमारी मौत क्रांति लेकर आओगी। और वही हुआ। तो इनके विचार, इनके नाम और इनके व्यक्तित्व को हम जिंदा रखेंगे। और हर इंसान में एक क्रांतिकारी छिपा होता है, बस ज़रूरत है उसको समझने की, उसको पहचानने की। तो वही है भाई, देखो जितने भी क्रांतिकारी अपने हुए हैं, उनने, चाहे वो अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे, अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, और अपने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह थे, बिस्मिल्लाह जी थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उन्होंने यही बात कही थी कि गलत के सामने सर मत झुकाओ, गलत को गलत कहो, अन्याय को मत सहो, तभी आपका जीवन सफल होगा। ना था बहुत सारे ऐसे थे जो अंग्रेजा की गुलामी करा करते, राज्य रजवाड़े थे जो नहीं झुके, वे भी झुके थे इनके सामने। तो वही बात आज है, हालात, इंसान का व्यवहार और सामने वाले का व्यवहार चीज़ों को बदल देता है।
लेकिन अपने भीतर ये व्यक्ति तो रखो, अपने भीतर का ये व्यक्ति तो अपना व्यवहार बनाओ कि अन्याय को आप नहीं सहोगे, गलत का आप साथ नहीं दोगे, चाहे आपके स्वामी आपका भगवान ही क्यों ना हो, आपका बाप पे क्यों ना हो, आप गलत को गलत ही कहोगे। कि भगवान वही होता है जो हमारा पिता होता है, पिता और माता यही भगवान है। और अगर सही आपका दुश्मन भी है ना, तो आप अपने दुश्मन का भी साथ दोगे कि मेरा ये दुश्मन बेशक है लेकिन इसकी बात सही है। जय हिंद, राम राम।